हरि ओम हरि ओम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। जय हो मानस ग्राम, मानस भैया पावन ग्राम, आमा जानी की पुण्यमयी पावन धरा, छत्तीसगढ़ मोर जन्मभूमि। जी हाँ साधु संत की वाणी, चंदन लागे यहाँ के माटी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी, छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या जी माँ के बेटी और भांचा श्री राम, छत्तीसगढ़ के पावन मट्टी। तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया मां लखन जसवंत देवी के धाम, छत्तीसगढ़ की पावन माटी। तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जूठा बोई रखाई, पावन ग्राम पावन मंच पावन भैया माँ। राम कथा गुण गाई, राम कथा गुण गाई, राम कथा गुण गाई। जय हो पावन ग्राम पावन मंच में विराजमान दाई शीतला देवी देवता कुल देवता ला चंदन वंदन सहित बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। समुंदर पार भारत भैया छत्तीसगढ़ माटी, 33 कोटि देवी देवता की पावन कोरा बसे आज मानस ग्राम आमाचानी प्रयागराज लागत हावे, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती की अविरत सत्संग की धारा बहावत हावे। 3 दिवसीय संगतमय मानस गान कथा सत्संग की जम्मो सुनिया उपस्थित धर्म अनुरागी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी बंधु एवं श्रद्धा स्वरूपा भक्ति की शक्ति वत्सलमय महतारी मन, करुणामय ममतामय दीदी मन, मोर नौजवान भैया अवसुरा के गोद में खिलैया, धरती के गोद में खिलैया, छोटे छोटे लोग को समान लइका मन।
ये धर्मंचला एक ज्ञान की मंडल सजैया आजल समिति के जम्मू सदस्यगण बड़े भैया मन ये धर्मंच में विराजमान गुरु वशिष्ठ के समान गुरुदेव मल्ला कृष्ण के समान धर्म और ज्ञान के रचला आगे बढ़िया अपन गुत्तूर बोली भागा ले अभी आप मल्ला सही गुदगुदही अवैया जवैया दिखैया सुनैया बजैया गवैया मन पर प्रशंसा के सुघर फूल बंदैया उद्घोषक भैया जी के श्री चरण कमल माँ अभी गाँव के जम्मू जीव समस्त चराचर जिन राम कथा वाणी न श्रवण करत है इस जीव के श्री चरण कमल माँ कौशल्या भंडार में भोजन बनैया जम्मू हमर भैया मल्ला औ माई का ऑपरेटर भैया जिन पर बोली भाखाला जन जन तक YouTube चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुँचावत है ये भैया के श्री चरण कमल माँ और जम्मू श्रोता समाज के श्री चरण कमल माँ श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के अबोध लइका मन आप ला कोटि कोटि नमन करे बढ़ जाता स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राजा चंद्रदेव की जय। सात जन्म के ते मोर महतारी मैं तुर लइका कहा पाकी जन्म दाई तो भाग्यपन सहरा धर्म करम मोरे मात पिता है जब तब तीरथ आशीष हिदाई बस तोरे गुनगान बस तोरे गुनगान प्रथमे गुरु जी को वंदना सुमिरा सारद मोरे काज करो हमें काज करो हमें आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी आओ अंगना श्री गणेश जी।
बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपति कमली मनाऊं जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं लाल दे लाल लसे हरुधरी लाल लंगूर भद्र दे दानो दलिना जय 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 कपीसु जय 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 कपीसु आज धन्यमय धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि शांति समागमे दीन शांति समागमे दीन लखन श्री रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय पावन ग्राम आमाचानी की जय। प्रमादनी परम वंदनीय परम श्रद्धेय परमानंद हर्षगत विश्वास धर्मधुरंधर मानस ग्राम आमाचानी की पुण्यमयी पावन धरा भव्य मानस मंच में विप्रवर युगदिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान काल जी अनुपम अमर कृति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद् रामचरित मानस का त्रिदिवसीय सत्सर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक में उपस्थित आप श्री जनों के श्री चरण कमलना में पुनः कोटि कोटि नमन करता कोटि कोटि नमन। संजनों से तो कथा अनंत है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बुद्धि सब संता हरि की कथा अनंत है कर गुण अनंत है कर रूप अनंत है कथा घला अनंत है ना ता मैं तो ना कोई व्याख्याकार ना कोई संत ना ही महात्मा फिर भी बाबा जी लिखते का कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं मति अनुरूप राम गुण गाऊं हरि की कथा अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बुद्धि सब संता है ना तो हरि की कथा अनंत हो सकते राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा में कोनो प्रकार की त्रुटि हो जाए तो निसंदेह आपसे क्षमा याचना करते ले चलता हूँ आपला प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा जहाँ बाबा जी 190 दुहा क्रमांक पर लिखते का जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल चर अरोचर हर्ष जुत राम जन्मे सुख मूल राम जन्मे सुख मूल लखन श्री रामचंद्र की जय। बाबा जी की दोहा अब भामा का लिखे सात्विक भामा बाबा जी लिखे का जोग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है ना। बाबा जी जिन भाव लिखे इसमें जैसे के तैसे तो पढ़ के बता दें। अब हम आध्यात्मिक चरण करन आध्यात्मिक मनन करन चिंतन करन आखिर को स्वामी तुलसीदास जी बाबा जोग लगन ग्रह बार तिथि काबर लिखिस ऐसे का अनपढ़िस की धराधाम धरती में परमात्मा राम के जन्म होते इसे का आन पड़ी लेकिन जग कारण तारण हो भन धरती भार की तू अखिल भुवनपति लीन मन अवतार आज धरती के भार उतारे बर प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्मले समाज है ना। तो श्रीमद् रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांडा 190 दोहा क्रमांक में लेकिन वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिखे 7 कांड
प्रथम कांड है बाल रसीला। हाँ, प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म वह राम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाशा, पिता वचन रघुवर वनवासा। तृतीय अरण्य किष्किंधा भाखयो, तहाँ सुग्रीव शरण महाराखयो। सुंदर सुंदरी कांड सुहावन, युद्ध कांड महामारी रावण। सप्तम उत्तर कांड परम अनुप, तहाँ राम कौशल प्रभुप, तहाँ राम कौशल प्रभुप। लखन श्री रामचंद्र जी की जय। ये सातों कांड के भाव हरि सन समाज है ना। लेकिन अभी आप हम सब जन मिलके दिवाली मनाए, एक दिवाली अभी मनाना, हम दशहरा मनाए के बाद प्रथम दिवाली मनाए, है ना, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा के पश्चात पुनः जब लंका में रावण ल मार थे और मारे के बाद पुनः जब धराधाम पावन धाम अर्थ में पहुंचे, तो वहाँ परमात्मा राम के इंतजार और प्रतीक्षा के फल पूरा होने के पश्चात हम दिवाली मनाता। लेकिन हम लोग दूसरी दिवाली अभी हम सब मिलकर मनाए गत बीते 22 जनवरी को, है ना, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी वहाँ भी अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काल की यात्रा में रावण लंका में मारे के पश्चात जब प्राण प्रतिष्ठा होते प्रभु रामचंद्र जी के, तो वहाँ हम धराधाम अयोध्या में 22 जनवरी को सब जन दिवाली मनाए। तो कौन कौन दिवाली मना हो दीदी हो, संत जन भैया मैम, जिन जिन आपके मानस ग्राम आमाचानी अयोध्या में गला दिवाली मनाओ तो वो मना अपन एक बार पुनः निवेदन के साथ हाथ उठाओ, है ना, और फिर हम सब ले चलते हैं आप ला अयोध्या में। तो एक बार पुनः जयकार हो जाए, बोले श्रीपति रामचंद्र की, परसुत हनुमान की, सभा में गोस्वामी तुलसीदास की, पावन ग्राम आमाचानी अयोध्या की जय। क्या बात है ना, हमारे बड़े सौभाग्य मिलते ये पंडाल में बैठे के जयकारा लगाए के, है ना। रामायण तो सब मन घर में पढ़ सकते, है ना, दोहा लगल सब मन पढ़ सकते, जो लगल अगर भारती थी सकल भाई अनुकूल सब जन पढ़ सकते। लेकिन पंडाल में मानस मंच में, है ना, और जिन जगह में मानस कथा होती, जिन जगह में राम कथा मंदाकिनी में डुबकी लगाता, वो बड़े भाग से हमला सत्संग करे मिलते समाज, है ना। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, बड़े भागे मानुष तन पावा, हम लोग बड़े भाग से मानव तन मिले है। काबर की हम एक योनि नहीं, दो योनि, बल्कि 84 लाख योनि के चक्कर लगाते लगाते हम अच्छा कर्म करें, कर्म प्रधान ईश्वर चिराका जे जस करी तासु फल जाएगा। कर्म ही प्रधान है, और कर्म के श्रेष्ठता के कारण, कर्म के प्रधान के कारण आज हम मानव तन धर ज्ञान और मानव तन ला पाए बर देवता मन गलत तरस के कहते। लेकिन मला देवता मन ला मानव तन नहीं मिले, देवता मन कहेगा हम मन मानव तन धरे रहते तो धरती में जाके सत्संग करते। प्रथम भगति संतन के संगा, दूसरी रति मम कथा संगा, जहाँ हम सत्संग करतन, है ना। अब ये सत्संग में जब तक हम कथा प्रसंग में मन नहीं लगाबो, हम माया मोह त्याग करके हम कथा प्रसंग में मन नहीं लगाबो, तब तक हम भवसागर ले पार नहीं हो सकन। और भवसागर ले पार होकर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा हमार मन पर एक नौका बने से, एक जहाज बने से, एक डोगा बने तेकर माध्यम से मन सब भवसागर ले पढ़े बर हम बेतरनी पार होए बर आज हम सब एकर बैठे हवन। तो है संत समाज, तो आइए हम आप ला ले चलते कथा प्रसंग यात्रा, प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा, जो लगन ग्रह भारती थी सकल भय अनुकूल। संत समाज यो करके कथा हरे कदे करके, जहाँ राजा दशरथ 10 जीव 10 प्राण दशरथ जिकर जीव के जीवन में सब कुछ रही से, 3 जन रानी रही से, सुमित्रा कई सुमित्रा कौशल्या सुमित्रा कई 3 जन रानी रही से, सब कुछ रही से ओकर अयोध्या में, धन बल सब कुछ रही से। लेकिन ओकर अयोध्या धाम में एको ठन चिराग नहीं रही से। राजा दशरथ जी लगलानी होते, है ना, कि मोर पास सब कुछ है। तो एक बार लगलानी का एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुधनाई, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी करे विनय विशाला। राजा दशरथ का दुख होते ग्लानी होते कि मोर पास 3 जन पत्नी है, और तीनों मोर रानी है, जिन मोर पति की अनुकूलता, पति चरणों में प्रेम रखते, सब कुछ मोर पास धन है, बल्ले 3 जन रानी ये सब अनुकूल रहते। फिर भी राजा दशरथ का ग्लानी होते, दुख होते का कि मोर पास एको जन संतान नहीं है, मोर पास एको जन पुत्र नहीं है, बोला दुख होते। तो राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी काकरो पास नहीं जाए, न तो डॉक्टर के पास जाए, न वैद्यराज के पास जाए, दौड़े दौड़े काकर पास जाते, है ना, कि निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए। दौड़े दौड़े गुरु वशिष्ठ के पास जाते, है ना, और गुरु वशिष्ठ के पास जाते तो गुरु वशिष्ठ जी कथे का धरहु धीर होई सुत जारी, त्रिभुवन विविध भगत भयहारी। कथे की राजा दशरथ जी, हे राजन आप तनिक चिंता करे की आवश्यकता नहीं है,
आपके घर एक पुत्र नहीं, चार चार पुत्र की प्राप्त हुई, है ना। तो वहां राजा दशरथ सलाह देते, आज हम कलयुग की जीवन का करथन, हम इंतजार करथन, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमारे घर में कोई संतान के पैदा नहीं हुई, कोई जन्म नहीं हुई, तो महतारी मन गला दुख हो जाता है, घर परिवार दुखी हो जाते है ना। और जे घर में जिन हमारे दीदी जे हमारे बहनी मन बांझ पर रहते ना, ओला समाज ओला परिवार निम्न दृष्टि से देखते, है ना। ओकर में कोई धार्मिक, वो दीदी के द्वारा कोई धार्मिक कार्य नहीं कराए, पूजा पाठ में ओला हाथ लगाने दे, तो वो दीदी ला, वो महतारी लग दुखी होती कि मोर गर्भ में कोई संतान नहीं। वही प्रकार के राजा दशरथ लगलानी हुई, तो का कथे गुरु वशिष्ठ जी कि श्रृंगी ऋषि भष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सिंगी ऋषि के ओकर यज्ञ करवाला बोलते, है ना। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाती, और जैसे पुत्र यज्ञ कामेष्टि यज्ञ करवाते ना, तो वहां से अग्निदेव प्रकट होते, और अग्निदेव प्रकट होते ना, तो अपन अग्निदेव प्रकट होके चारों में खीर लेके प्रकट होते, तो वही खीर ला राजा दशरथ कहते को तीनों रानी में बांट दे, और तीनों रानी में बांटते। सबसे पहले कौशल्या ला देते, अब जब कौशल्या ला देखी तो कर आधा भाग बोला देते, कई ला देते, फिर कई ला जो आधा भाग देखी ऊपर से जो आधा भाग बचे रहते ओला देते सुमित्रा ला दे, ऐसे आधा आधा करके तीनों पटरानी ला बांटते, है ना। ओकर बाद बाबा जी का लिखी, जब कई कह निपसो दसयो रहो सो उभय भाग पुनि भयो। अब जैसे कई ला जो आधा भाग देते, शेष भाग देते ना, तो शेष जो और बचे रहते ओकर फिर 2 भाग करते, और ओकर 2 भाग करे के बाद, है ना, सबको तीनों रानी मन का हो जाते, गर्भवती हो जाते, है ना। तो जब गर्भवती होते ना, तो मंदिर में सब राजी रानी शोभा सिल तेज की बखानी, और सब अपन अब माता मन कौशल्या कई सुमित्रा तीनों जन गर्भवती हो जाते, और अपन आत्मा 9 महीना तक सुखपूर्वक अपन जीवन व्यतीत करते, कि गर्भ धारण करे के बाद वो महतारी मल्ला कितना आनंद की अनुभूति होती कि मोर गर्भ में आज एक बालक के जन्म होने वाला, एक नवजात शिशु के पालन पोषण होते, है ना। तो कल बाबा जी का लिखी, जोगे लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल, चर अरवजर हर्ष जुते राम जन्म सुखी मूल, लखन सिया रामचंद्र की जय। तो आओ कथा प्रसंग में चर्चा करेंगे, पहले हम भजन के भाव लेके पढ़तन, फिर चर्चा करतन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। तोरे आगो रामा रद्दा जोहत जिंदगी तरस गई ना, कभी आवे मोरे घर अंगना, मोरे दोनों नैना तरस गई ना।
आधा मन ताले नहीं बजावत थे, फिर आधा मन बजावत थे, ऐसे का बात है। मीठे मीठे ताले के साथ आप सभी सहयोग प्रदान करो। ऐसने हम राम जन्म कैसे ही बताओ ना, चुप्पे चाहे बैठे रहो, तभी राम की जन्म होना है। और जहाँ तक बोरे मानस ग्राम आमा चानी के, जहाँ तक जीव के पास पर वाणी जात हुई, हमारा आवाज जात हुई ना, तो निस्संदेह आपसे सब काम ला छोड़ के के प्रयास करो। काबर की बड़े भाग से हमले भाग मिले। दोहा क्रमांक 190, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र के राम जन्म होए के समय आए अवसर स्वर्णिम बेला पुनित बेला में आप सभी से निवेदन एक बार पुनः जयकारा हो जाए। बोलो श्रीपति रामचंद्र जी की जय। चलो हाथ ऊपर करनी है, अभी नीचे नहीं करनी है। चलो तूरिया गोरामा ते चुप पे रही देखना। हाँ तो आप मन से निवेदन है, ऊपर से नीचे नहीं होना चाहिए। सबसे निवेदन चाहो आप दादा मन से भी, चाचा मन से, हमारे माता मन से। चलो तूरिया गोरामा रद्दा जोहर बाबू हो तो हो मन बजाओ ना। चलो हाँ बजाना है भाई। तूरिया गोरामा रद्दा जोहर तूरिया गोरामा रद्दा जोहर जिंदगी तरस गेरा कभी आके मोरी घरी अंगेरा और दो लोरेरा तरस गेरा कभी आके मोरी घरी अंगेरा और दो लोरेरा तरस गेरा।
चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। ऐसे श्रीमद् रामचरितमानस के हर शब्द छंद दोहा चौपाई और सोठा मोती सजा मोती। काबर की श्रीमद् रामचरितमानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी है। हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री के विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबा केवट जी की कथा, पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई की मुष्टिका से मार खाए सुग्रीव की कथा और एक है लात है बिसन की कथा। तो यहाँ पर एक और कथा थी। तो कथा का है ना, एक कथा नहीं बल्कि व्यथा रे, घर घर की व्यथा रे। जिला गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कली काल के जीव मनबर दोहा और चौपाई के माध्यम से स्पष्टीकरण कर दी। इस काल के बाबा जी हैं कि योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, है ना। तो श्रीमद् रामचरितमानस के अवतार की मंगलमयी बेला स्वर्णिम शुभ अवसर प्रभु के धरा धाम पर आगमन को तुलसीदास जी ने 3 नाम दिए। समाज 3 नाम है ना। तो 3 नाम का है, पहला है कि राम जनक सुखमूल, है ना। राम चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। कई 3 बार वर्णन, कई जन मन कथे जन्म ले, कई जन मन कथे प्रकट करे, प्रकट होए, कई जन मन अवतार ले, है ना। तो कहा है कि राम जन्म सुखमूल, और दूसरा है जग निवासु प्रगटे, और तीसरा है जग कारण तारण भव भंज धन्य भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, है ना। तो जाने की प्रयास करन कहा कि श्रीमद् रामचरितमानस में जोग लगन गरबार तिथि 5 शब्द मिलके बने समाज, है ना। और सकल भय अनुकूल, जोग 1, लगन, ग्रह, बार और तिथि 5 शब्द। अब ये 5 शब्द बनाबो तो का बनते पंचांग, है ना। पंचांग बनते और पंचांग से ही हम सब जम की योग ला निकालथन, ग्रह ला निकालथन, लगन ला निकालथन और कौन से वार हरे यहुला पंचांग से हम देखथन, है ना। ये 5 चीज पंचांग से बने हावे। तो जोग के मतलब का है ना। जोग के मतलब होते कि जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो हमला ये जीव ला काकर से जोड़ना है ना। ये जीव ला काकर से जोड़ना है दीदी हो। तो ये जीव ला जैन जीव हमला 5 तत्वों से मिले, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथी आदम शरीर। ये जो 5 तत्व के शरीर बने ना, तो अग्नि वायु हवा, है ना। ये 5 तत्व से बने, तो 5 तत्व से बने इस शरीर परमात्मा से जोड़ना, ये जीव परमात्मा से जोड़ना है। जिला कथे जोग। और लगन का आए, है ना। जिन लगन के तात्पर्य है साधारण भाषा में हम कोई शुभ कार्य ला, है ना, जो शुभ कार्य करथन, एक सीमा निर्धारित करथन, निर्धारित समय निकालथन, ओला कथे लगन, है ना। और ग्रह के मतलब होते का कि ग्रह में आते 16 ग्रह, है ना। तो कौन से ग्रह में ठीक है, हम ग्रह ला भी देखते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी 5 चीज ला लेके जन्म ले, एकदम अनुकूल, है ना। कोई प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। जहाँ जोग है, लगन है, ग्रह बार तिथि है और सब सकल है अनुकूल। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिकूल नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी धराधाम धरती में अवतरण है, तो ये जीव परमात्मा से जोड़े पर जन्म ले। हाँ, काबर की हम ये कलयुग के जीव रात दिन माया में उलझे हवन, और जब माया मुंह से उलझे ना कली काल के जीव मना, तो एला कलयुग के जीव काकर से जोड़ना है, तो परमात्मा से जोड़ना है ना। तो चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। समस्त जड़ लखला भगवान बना है और चेतन लखला भगवान बना है। दोनों ला बनाने वाला, जड़ और चेतन ला बनाने वाला, इस सब जड़ चेतन हर्ष हो गए, आनंद से परमानंद हो गए। काबर है ना कि राम जन्म से हम सुख की अनुभूति होते, है ना। आनंद से परमानंद हम परम ब्रह्म में चले जाते हैं। और आज ही राम के शरणागत जाए बर आज हम एक जीव बैठे, है ना, कि कथे कि आज भगवान कहाँ जन्म ले, भगवान कहाँ प्रकट होए, भगवान के अवतरण कहाँ होए, है ना। तो भगवान विप्रधेनु सुरसिंथित लीन नंबर जो अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री रामचंद्र जी काकरो इच्छा से जन्म नहीं ले समाज, है ना। न तो गौ माता की इच्छा से जन्म ली, न तो ब्राह्मण मन के, और न ही धरती के। सिर्फ अपन इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु मतलब अपन
इच्छा से, निज मतलब खुद के इच्छा से, अपन इच्छा से जन्म ले, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। और नर से नारायण बनने वाला प्रभु रामचंद्र जी इस धरा धाम धरती पर जना ले तभी तक गति का जोग लगन ग्रह भारत थी सकल भय अनुकूल। तो आइए बाबा जी का लिखते हम बताए के प्रयास कथन भजन के माध्यम से। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरि नाम के बिना तोरी जिंदगी अबिरथा है जवारा। सिया राम ते गालीना रे संगी श्री राम गालेना। जय हो
बोलो कृष्ण रामचंद्र की जय। संसार के सैलाब में, हाँ, संसार के सैलाब में डूबा व्यक्ति मर जाता है, जी हाँ, लेकिन भक्ति के सैलाब में डूबा व्यक्ति अमर हो जाता है। वही प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने किसका कि जोग लगन ग्रह पारती थी सकल भय अनुकूल। पांचों चीज के यहाँ बात है, पंचांग है ना, जिनमें पांचों चीज सम्मिलित थे। जोग लगन ग्रह पारती थी। अब लगन की बारी आते तो लगन है ना, माता पार्वती की विवाह के अवसर पर भी राजा हिमांचल है ना मुनियों के मुनि मन बुला के सुघर होकर लगन निकलवाते। यहाँ तक के है ना विवाह के समय ब्रह्मा जी गला होकर लगन पत्रिका पढ़ते है ना। तो ये लगन भगवान श्री रामचंद्र जी की जोग लगन ग्रह पारती थी, मतलब पांचों चीज अनुकूल रहते तभी तो कथे। अब ग्रह के बारे आते है ना, तो ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार ये सब श्रेष्ठ है। लग्न मुहूर्त सोच कर ब्रह्मा जी सब विचार करते है ना। और जब ग्रह तो ग्रह में गला 9 ग्रह आते, तो ये सब चीज हदे की प्रथम बारात लगन ते आई ताते पूर्व प्रमोद अधिकाई है ना। लगन के माध्यम से हम हर कार्य संपादन करथन। जी हाँ, अगर हम कोई शुभ कार्य कराथन, चाहे बेटी की विवाह की बात हो, चाहे बेटा की, या घर में कोई अच्छा कार्य करवाथन, तो सबसे पहले हम ज्योतिष कर जाथन कि हम ये कार्य आज संपादन करथन तो कार्य सही शुभ मुहूर्त में है कि नहीं, आखिर वो सही ढंग से निष्पादन संपादन हो सकते थे नहीं हो सकते है ना। तो यहाँ पर परमपिता परमेश्वर के जब जन्म होते संसमान, तो वहाँ है ना जोग लगन ग्रह सब अनुकूल हो जाते, प्रतिकूल नहीं अनुकूल हो जाते है ना। और ग्रह ज्योतिष शास्त्र के 9 ग्रहों के मानव जीवन में बहुत प्रभाव पड़ते है ना। जो 9 ग्रह रहते ना वो बहुत प्रभाव पड़ते, अनुकूलता और प्रतिकूलता के भाव रहते। ग्रह भी शनि ग्रह आते है ना। देखो ना माता सती के जीवन में है ना 7.5 शनि ग्रह ऐसे कैसे कि भाई माता सती जब भगवान बुद्ध भगवान शिव जी की बात ला नहीं मानिस, ओकर जीव के जीवन में संशय हो जाते है ना। और जब संशय हो जाते ना, तो वही माता सती कहाँ जन्म लेते है ना, अपन सती त्याग करके कथे कि मैं दक्ष की पुत्री आओ। अभी दक्ष मतलब होते चतुर, तो मैं क्यों ना इस चतुर के शरीर त्याग कर देता हूँ, चतुर के रक्त को मैं त्याग कर देता हूँ। काबर त्याग करिस भाई, नाम ला हम सती के उल्टा पर वो तो 30 होते, और 30 के आधा ले वो तो 7.5 होते, और 30 के आधा 15, और 15 के आधा होते 7.5 शनि ग्रह। तो एक ग्रह इस माता सती के जीवन में, और जब माता सीता के जीव के जीवन में ग्रह आई, तो भगवान शिव जी से वो वियोग हो गए, बिछुड़ गए है ना। तो यहाँ पर ग्रह के भी पूर्ण निष्पादन होते हमारे जीवन में, चाहे परिवार में हो है ना, कि घर समाज में, व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलता है कि अनुकूलता, इलाम हम भी देखते हैं ग्रह के माध्यम से है ना। तो ग्रह विशेष जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होय कुबस्तु सुभस्तु जग लख सुलक्षण लोग। हर कार्य परमात्मा राम जब जन्म निश्चय समान, तो पूरा पंचांग 5 चीज एक जगह तिरिया जाते, सम्मिलित हो जाते। पंच प्राण है ना, प्राण अपान समान व्यान, 5 तत्व पंच प्राण एक जगह स्थिर हो जाते। काबर की है ना, राजा दशरथ के पुत्र है, जेकर जीव के जीवन में दशरथ 10 जीव, ये 10 जीव 10 प्राण ला पैस परमात्मा राम ले पुत्र के रूप में पैस, या पुत्र परमात्मा के रूप में काबर एक शमी साधक बनिस तब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है ना। तो राम जी से पुत्र और राम जी से पुत्र राम के जन्म हुई अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल, और राम के जन्म हुई तो आनंद से परमन होने कौन राजा दशरथ ही अभी तो समस्त चराचर समस्त अमर भूमंडल जेकर रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे परमपिता परमेश्वर जब जग कारण तारा भवन धर निभार कि तुम अखिल भुवनपति मंजो अवतार नर से नारायण बन प्रभु श्री रामचंद्र ये धरती के भाल उतारे पर जन्म हुई है ना। तो गोस्वामी जी का लेकिन सरस्वती है ना जे विद्या के देवी आए, वह है काबर की रामला अयोध्या से अलग करे बर मंथरा के मन बुद्धि में बैठ गए है ना। लेकिन अब एक समय ऐसे कि यही माता सरस्वती आज परमात्मा के राम जन्म न सुखमूल मानिस है ना। परंतु देव कर्म संपादन के लिए जब से अयोध्या में आए तब से ओकर हर कार्य भी अच्छा हुई।
तो आज परमात्मा राम से हमला सुख मिलते दीदी वो राम नाम मने दीप धरु जे देहि द्वार केवल राम नाम के सुख से राम नाम के वो मोती से काबर के राम समल प्रसादित करते समल प्रकाशित करते है ना। वैसे तो दीप 3-4 प्रकार के होते 4 प्रकार के दीप होते है ना। चाहे तो क्या कहते एक चिमनी के दीप होते जिना मिट्टी तेल एक डिब्बा में हम भर के वाला जलाता, एक विद्युत प्रकाश होते, एक आरती के दीपक होते, अब एक हरे राममणि दीप है ना। ये राममणि दीप स्वतः उजाला होते और हम आरती के दीपक बनाता तो आरती के दीपक बराबर गला बड़ा खाट कर्म करे लगते भाई। ओकर लिए आरती के दीपक बनाए बर हमला सुबह शाम हम आरती लेता तो ओकर बाद हमला रुई के कपास के आवश्यकता पड़ते, दिया के आवश्यकता पड़ते है ना। तो ऐसे ऐसे खटकर्म करे लगते। लेकिन ये राम नाम ने दीप धरु जे देहि द्वार जिन हम मुख्य रूपी राम ला हम मुख्य रूपी दिवा रूपी द्वार में रखबो ना हमर अंतःकरण में बाहर उजाला करते। और आज हमने कर काबर बैठेगा साल के 365 दिन में कि हम आपके मानव ग्राम आना चाली आमा चानी ला हमन भी एक अयोध्या बनाए के प्रयास करथन। हम राम राज्य और रावण राज्य बनाने पर हम कलयुग के जीव हरण दीदी हो। अगर हमारे जीव के जीवन में ना राम नाम की ज्योति जली तो निस्संदेह हम राम राज्य ला सकथन। अगर मानव की बुद्धि बिगड़ती तो रावण राज्य बनते और वही मानव की बुद्धि के जीवन में सुधार आते और बुद्धि सुधरती तो राम राज्य बन जाते, राम राज्य बन जाते है ना। तो आज राम नाम दीपक मने दीप धरु जे देहि द्वार केवल राम नाम के दीपक ला मुख्य रूपी द्वार में रखबो तो निस्संदेह हम अगर आंगन के बीचों बीच में रखबो ना वो दिया ला तो वहीं तक प्रकाशित रही। लेकिन हम चौखट रूपी में जीवा रूपी मुख्य द्वार में रखबो ना तो निस्संदेह हमारे अंतःकरण में बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला रखा। तो आज हमारे अंतःकरण ला हम उजाला करे बर तो बैठे हैं काबर के हम कलयुग के जीव हरण और कलयुग के जीव माया मोह से ग्रसित है। कलयुग के जीव कर नाम राम नाम लेबर समय नहीं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने किसका कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर भव सिंधु अपरा केवल कली काल के जीव मन बर गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा राम नाम की डोंगा बनिस, राम नाम के जहाज बना के हम सब ला भवसागर से पारे उतार करिस। तो ये है चर हर सिद्ध राम जन्म सुख। राम के जन्म से हम सुख की प्राप्ति होते हर क्षण पीला बत्ती संकेत देते सिया राम में सब जग जाने के रूप राम जोरी पानी और राम ही केवल प्रेम प्यार। ये भाव लेके आप सभी के सहृदय से में विदा लेते हुए थे आप सभी ले प्रणाम करता हूँ। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। बोल लखन से रामचंद्र की जय। दशरथ की महल जन्म चारों भैया अवध के घर घर बाजा थे बलैया। आना झूम ले वो नाच ले वो गा के मंगल बधैया। तो आप सभी लोग हमारे रामलला के जन्म है तो झुलना झुलाना है। आप सब झुला हो ना हाँ तो कह दो आपके ग्राम में रामलला के जन्म हुआ है भाई अयोध्या का लागना चाहिए आपके ग्राम में ताकि हम मन जाके बता दें कोलजारे वाले मन सब जन कि वहाँ जन्म हो तो बहुत अच्छा खुशी मनाइस। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम
नहीं कहा था आ जाइए का नहीं आवे हमन दुकान जाबो ता साबुन दे ऐसे के कबो तो फोकट में नहीं दे दुकान वाला कबर खरीद के ला है पैसा में ला है सही बात है कि नहीं ता आपो मल्ला राम जी ला बुलाना होगी तो मीठी मीठी ताली बजाना पड़ी भजन सुनाना पड़ी तब राम ही आपके ग्राम अयोध्या बनी भाई इसने चुपचाप प्रेम नहीं हुआ है हो ही का नहीं हुआ ना चलो मीठी मीठी ताली के साथ सब ला दोनों हाथ ऊपर करके भाई ऐसे नीचे नहीं करना है इसने करना मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे रुकना भागे जाता चलो आधा मन नहीं उठात भाई ऐसे नहीं होना चाहिए राम ऐसे नहीं आया ऊपर बुलाए माथे दोनों हाथ ऊपर करके बुलाओ तब मेरी झोपड़ी के भाग